20 साल का एक लड़का, पहली फिल्म जोर शोर से रिलीज, लेकिन फिल्म का ऐसा हश्र की हीरो पूरी रात फूट फूट कर रोया। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मीडिया में उसके लुक और एक्टिंग की जबरदस्त आलोचना हुई थी। वो रात विजय पर बहुत भारी थी। सारी रात वो रोते रहे। उन्हें लगा कि वो एक्टिंग के लायक नहीं, लेकिन सच कुछ और था। वो लड़का ऐसा हीरो बना बाद में कि कई साल बाद जब पॉलिटिक्स में आया तो उसकी हीरोगिरी बड़े बड़े नेताओं पर भारी पड़ गई। जी, ये किस्सा है थलापति विजय का। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। द किस्सा विद पीयूष पांडे। थलापति विजय अब तमिलनाडु के नए सीएम होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति के चक्कर में उन्होंने अपने ही पिता पर मुकदमा कर दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि उनके पिता ने उन्हें नेता बनाने की तैयारी आज से नहीं बल्कि 33 साल पहले से ही शुरू कर दी थी। जी, ये कहानी है जोसेफ विजय की, जिसे दुनिया आज थलापति विजय के नाम से जानती है। विजय का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ था। पिता एस ए चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के बड़े डायरेक्टर थे और मां शोभा चंद्रशेखर लेखिका थी, राइटर थी। पिता ने बहुत जल्दी पहचान लिया था कि बेटा कैमरे के सामने सहज है और एक्टिंग कर सकता है। बचपन में कुछ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन असली दांव खिला गया 1992 में। मां ने स्क्रिप्ट लिखी, पिता ने डायरेक्शन किया और 18-20 साल के विजय को हीरो लॉन्च कर दिया गया। फिल्म थी नालैया थिरुप्पु। उम्मीद थी कि फिल्म धमाका करेगी, पर हुआ उल्टा। फिल्म को रिस्पॉन्स नहीं मिला। उससे भी ज्यादा दर्दनाक था एक लोकप्रिय तमिल मैगजीन का रिव्यू। उसमें विजय के लुक और एक्टिंग का मजाक उड़ाया गया था। उनके करीबी दोस्त और टीवी अभिनेता संजीव ने बाद में बताया कि वो रात विजय पर भारी थी और पूरी रात वो रोते रहे थे, फूट फूट कर रोते रहे थे। लेकिन पिता ने समझाया कि इंडस्ट्री की रीत है, यहाँ ऐसा होता है। विजय को बड़ी मुश्किल से समझ में आया, लेकिन फिर काम में लग गए। इसके बाद शुरू हुआ विजय को हीरो नहीं बल्कि ब्रांड बनाने का मिशन। यहाँ उनके पिता ऐसे चंद्रशेखर की दूरदृष्टि कमाल की थी। उन्हें पता था कि सिर्फ हिट फिल्में स्टार बनाती हैं, लेकिन फैन क्लब नेता बनाते हैं। 1994 में आई फिल्म रसीगन में पहली बार विजय के नाम के साथ जोड़ा गया टाइटल इलैया थलपति, मतलब युवा सेनापति। यहीं से जोसेफ विजय धीरे धीरे थलापति बनने लगे। ये सिर्फ फिल्मी टाइटल नहीं था, ये एक राजनीतिक ब्रांडिंग थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रजनीकांत के लिए थलाइवा। पिता ने जगह जगह फैन क्लब बनवाने शुरू किए। धीरे धीरे ये क्लब से पोस्टर लगाने या फिल्म प्रमोशन तक सीमित नहीं रहे, ये सामाजिक काम करने लगे, जैसे ब्लड डोनेशन का शिविर, जरूरतमंदों की मदद, स्थानीय मुद्दों पर सक्रियता, यानी जनता के बीच जाना, उनके बीच सीधी पैठ। 2009 में विजय ने इन हजारों फैन क्लबों को संगठित करके बनाया विजय मक्कल इयक्कम। यहीं से साफ हो गया कि तैयारी सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा पक रहा है। 2011 आया, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव थे। विजय मक्कल इयक्कम ने जयललिता की पार्टी अन्ना द्रमुक को समर्थन दे दिया। नतीजा जयललिता की बड़ी जीत हुई। राजनीतिक गलियारों में पहली बार गंभीरता से कहा गया कि विजय का जनाधार चुनाव जिता सकता है। यहीं से एक्टर विजय राजनीतिक फैक्टर बन गए। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ आया 2020 में, और ये मोड़ फिल्मों या विपक्ष से नहीं, उनके अपने पिता से जुड़ा था। ऐसे चंद्रशेखर बहुत सालों से विजय को पॉलिटिक्स में लाना चाहते थे। अचानक एक राजनीतिक संगठन उन्होंने बनाया, ऑल इंडिया थलापति विजय मक्कल इयक्कम, यानी नाम में विजय, चेहरे पर विजय की लोकप्रियता, लेकिन विजय की सहमति नहीं। विजय भड़क गए। उन्होंने सार्वजनिक बयान जारी करके कहा कि उनका इस संगठन से कोई संबंध नहीं है। मामला इतना बड़ा कि उन्होंने अपने माता पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और मांग की कि उनके नाम, तस्वीर या लोकप्रियता का पॉलिटिकल इस्तेमाल ना किया जाए। ये एक सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट नहीं था, ये एक साफ संदेश था कि विजय अपनी राजनीति अपने तरीके से करेंगे, किसी और की स्क्रिप्ट पर नहीं। और यही बात विजय को बाकी एक्टरों से अलग बनाती है। उन्होंने बाद की फिल्में भी चुन चुन कर ऐसी की जहां पर उनकी इमेज इस तरह की बनती है। विजय अपने फैसले खुद लेते हैं, जैसे 2021 में
जब वो वोट डालने साइकिल से पहुंच गए। देश भर में तस्वीर वायरल हुई थी। ये चर्चा शुरू हुई कि क्या वो पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं। बाद में विजय ने कहा कि वोटिंग बूथ घर के पीछे था और नीचे की बेटे की साइकिल खड़ी देखी तो मैं उसी से चला गया था। लेकिन राजनीति में प्रतीक अपने आप में अर्थ पैदा कर देते हैं और विजय ये बात अच्छी तरह समझते हैं। खैर, उनकी एक और दिलचस्प आदत है चुप्पी। करीब 10 साल तक उन्होंने मीडिया इंटरव्यू नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि एक पुराने इंटरव्यू में उनकी बातों को गलत ढंग से पेश किया गया। और उन्होंने बाद में कहा कि जब उन्होंने ये इंटरव्यू पढ़ा था तो उन्हें लगा कि ये मैं हूं ही नहीं। बस उसी दिन तय कर लिया कि कम बोलो और सही वक्त पर बोलो। यह रणनीति बाद में उनकी राजनीतिक पहचान की ताकत बनी। धर्म पर भी उनका नजरिया दिलचस्प है। आजकल कई सारे लोग उन्हें कह रहे हैं कि वो ईसाई हैं। जी, वो बिल्कुल ईसाई हैं, लेकिन उनकी माँ हिंदू है। और विजय कहते हैं कि मैं मंदिर, चर्च और दरगाह सब जगह जाता हूं। तमिलनाडु जैसी संवेदनशील राजनीतिक जमीन पर यह बयान बहुत मायने रखता है। हाल में उन्होंने ये भी कहा कि वो पेरियार की राजनीतिक दृष्टि का समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी नास्तिकता वाली थ्योरी से सहमत नहीं है। खैर, 2024 आया और विजय ने वही किया जिसका इंतजार सालों से था। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी, पिता को साथ लाए और जो तैयारी उनके पिता ने 90 के दशक में शुरू की थी उसे विजय ने अपनी शर्तों पर पूरा किया। और जिस तरह से तमिलनाडु में उन्होंने अकेले लड़ते हुए अन्ना द्रमुक और द्रमुक दोनों बड़ी पार्टियों को ठिकाने लगा दिया, उसके बाद ये साफ हो गया कि विजय का करिश्मा, विजय का ऑरा क्या है। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द किस्सा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले करें, जरूर करें। धन्यवाद।